इस वीडियो का टाइटल गूगल सर्च कंसोल, और इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे कि गूगल सर्च कंसोल का टूल किस लिए लगाया जाता है, क्यों होता है, कैसे सेटअप होता है और कैसा नजर आता है लगाने के बाद, उस पर कनेक्शन करने के बाद कैसे कैसे उसके रिपोर्ट्स आती है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको होने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा। गूगल सर्च कंसोल, इसका पहले नाम गूगल वेब मास्टर टूल भी था। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इज अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एनीवन विद अ वेबसाइट टू मॉनिटर हाउ गूगल व्यूज देयर वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइज इट्स ऑर्गेनिक प्रेजेंस। ठीक है, सिंपल ये बात समझ आई कि गूगल की नज़र में हमारी वेबसाइट की क्या इमेज है, क्या उसकी वैल्यू है, क्या एरर्स गूगल को लगता है कि हमारी वेबसाइट पे हैं, वो राब्ता और कनेक्शन जो गूगल पे होता है, उसके लिए ये गूगल सर्च कंसोल का टूल है। यहाँ लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल इज अ सूट ऑफ टूल्स फ्रॉम गूगल दैट हेल्प्स यू ट्रैक योर साइट परफॉर्मेंस, फाइंड इश्यूज एंड हेल्प योर साइट रैंक हायर इन गूगल। ये बेसिकली जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा टूल है गूगल सर्च कंसोल जो आपको हेल्प आउट करता है किसी भी तरह के इश्यूज फाइंड करने में, वेबसाइट पे हाई रैंक करने में, वेबसाइट की परफॉर्मेंस बताने में, इन सब चीजों में आपको हेल्प आउट करता है सर्च कंसोल। आगे चल, इसके जो मेनली जो इसके रिजल्ट्स हैं, उसकी कीवर्ड्स यानी टर्मिनोलॉजीज समझने की बात करते हैं कि वो क्या क्या है। उनमें सबसे पहले इंप्रेशन। इंप्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि ईच टाइम अ यूआरएल अपीयर्स इन द सर्च रिजल्ट इट जनरेट्स एन इंप्रेशन। द यूजर डज नॉट हैव टू स्क्रॉल डाउन योर सर्च रिजल्ट फॉर द इंप्रेशन टू काउंट। कहने के भाई इंप्रेशन कहते हैं कि जब आपका वेबसाइट का यूआरएल सर्च रिजल्ट पे नजर आ जाए, नजर आने पे ये इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है। यानी क्या होता है कि आपने कोई चीज सर्च की, आपके सामने फर्स्ट पेज के 7 से 8 अब समटाइम 10 रिजल्ट्स तक आते हैं। उन 10 रिजल्ट्स में से आपने किसी एक को क्लिक किया, तो हुआ क्या, एक को क्लिक मिल गया और इंप्रेशन मिल गया, और जो है वो बाकी 9 को सिर्फ इंप्रेशन मिल गया, यानी वो नजर तो आए उस रेस में लेकिन उन पर क्लिक नहीं किया गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उनको इंप्रेशन मिल गया और बाकी एक जिस पे आपने क्लिक किया वो क्लिक मिल गया। तो ये फर्क होता है इंप्रेशन और क्लिक किया। यानी कि इंप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सिर्फ नजर आई है सर्च पे, ठीक है, और क्लिक उसके बाद लिखा हुआ है। तो क्लिक का मतलब ये है कि व्हेन द यूजर सेलेक्ट द लिंक दैट टेक्स देम फ्रॉम गूगल आउटसाइड द गूगल सर्च दैट काउंट एज वन क्लिक। यानी अब यूजर आपकी वेबसाइट पे आ गया। करेक्ट, इफ द यूजर क्लिक्स अ लिंक, हिट बटन बैक एंड देन क्लिक द सेम लिंक अगेन, स्टिल वन क्लिक। ऐसा नहीं है कि उसने क्लिक किया फिर बैक आया फिर क्लिक किया तो दोबारा काउंट होगा। आपको भी गूगल पे भी पता है कि इस तरह की यूआरएल पर्पल कलर की अलग हाईलाइट हो जाती है कि आप जब उसको ओपन कर चुके होते हैं। ये चीज ड्यूरिंग द सेशन होती है। सेशन क्या होता है, स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर अगर वो चीज हो रही है तो वो एक ही एक्शन काउंट होता है। अच्छा, करेंगे इफ देन दे क्लिक अ डिफरेंट लिंक, दैट्स टू क्लिक। व्हेन अ यूजर क्लिक अ लिंक विद गूगल सर्च दैट रन्स अ न्यू क्वेरी, दैट्स नॉट काउंटेड एज अ क्लिक। यहाँ पे क्लिक की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो आपको समझा दी गई। उसके बाद इंप्रेशन और क्लिक के बाद आता है सीटीआर। सीटीआर को फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। वहां लिखा हुआ भी है कि सीटीआर और क्लिक थ्रू रेट इज इक्वल to clicks divided by impressions multiplied by 100. It If our post shows up in 20 searches and generates 10 clicks, our click through rate would be 50%. सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमारी जो वेबसाइट है उसको 100 बंदों ने देखा, 100 दफा इंप्रेशन मिला, 100 दफा सर्च पे नजर आया और सिर्फ 10 बंदों ने उस पर क्लिक किया, तो सिंपल सी बात है कि क्लिक थ्रू रेट 10% है। सिंपल मैथ्स है। ठीक है, इसकी तरह एवरेज पोजीशनिंग क्या होती है कि दिस इज द मीन रैंकिंग ऑफ योर पेज फॉर अ क्वेरी और क्वेरीज। सपोज आवर गाइड टू एसईओ टूल इज रैंकिंग फॉर एसईओ सॉफ्टवेयर। यानी एक हमारा ब्लॉग है वो नंबर 2 पे रैंक कर रहा है एंड नंबर 4 पे कीवर्ड टूल्स अगर कोई लिखता है तो नंबर 4 पे रैंक कर रहा है। तो कह रहे हैं कि एवरेज पोजीशनिंग वुड बी 3 अज्यूमिंग वी वर रैंकिंग फॉर लिटरली नथिंग एल्स, यानी और कोई नहीं। तो इसी तरह क्या होता है, कोई ब्लॉग 10वें नंबर पे, कोई 12वें नंबर पे, कोई दूसरे नंबर पे, तो उन सब के बाद एक एवरेज पोजीशन काउंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज थी सर्च कंसोल की जो कि पहले हमने देख ली। इसके बाद बेनिफिट्स देख लेते हैं कि भाई इन क्या फायदे हैं जो गूगल सर्च कंसोल को कनेक्शन करने से हमें मिलते हैं। कह रहे हैं कि इंश्योर गूगल्स कैन एक्सेस योर साइट्स कंटेंट। अच्छा, मैंने जब वेबसाइट आपको अभी क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट बताया या फिर इससे पहले जो है वो हम लोगों ने कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ईएटी के कॉन्सेप्ट में भी देखा कि कैसे जो है वो वेबसाइट की रैंकिंग या सर्च कंसोल पे गूगल का क्रॉलर आके वेबसाइट को क्रॉल कर रहा था। अब होता क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम गूगल के क्रॉलर के आने का वेट करें कि यार गूगल का क्रॉलर आएगा और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा,
आइदर इन केस ये है कि हमारी वेबसाइट हम खुद ही सर्च कंसोल के ऊपर हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो हमारा साइट मैप है वो खुद ही सबमिट कर दें, ताकि गूगल का क्रॉलर उसको जल्दी और इजीली क्रॉल कर सके। ठीक है, कह रहे सबमिट न्यू यूआरएल्स फॉर क्रॉलिंग। सेम इन द केस कि आप साइट मैप जब सबमिट कर देते हैं इसमें, वो कैसे होता है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आगे उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहे हैं कि मॉनिटर सर्च परफॉर्मेंस एंड कोर वेब वाइटल्स। ये बताता है कि भाई सर्च परफॉर्मेंस कितना है, कोई लेजी लोड तो नहीं हो रहा, स्लो लोडिंग पेज तो नहीं है, बाउंस रेट क्या है, बाउंस रेट क्या होता है, कितने लोग वेबसाइट पे आए और क्लिक करके वापस चले गए, वो बाउंस रेट होता है। ये सारी चीजें बताता है। मॉनिटर एंड रिजॉल्व स्पैम इश्यूज, डिस्कवर हाउ गूगल सीज योर साइट एंड एनालाइज मैट्रिक्स, continually monitor for issues that might affect your search engine rankings, improve your traffic levels and organic visibility, handle technical issues and see which pages Google is indexing। ये सारी benefits Google सर्च कंसोल की हैं। अब आ जाती है बारी उसके सेटअप करने पे। जब आप Google सर्च कंसोल पे जाते हैं और सेटअप पे जाते हैं तो इस तरह का आपके पास एक स्क्रीन आता है, डोमेन या यूआरएल प्रीफिक्स। व्हाट आई रिकमेंड इज द यूआरएल प्रीफिक्स ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है यूआरएल प्रीफिक्स, ये आपको ज्यादा ऑप्शंस देता है वेरिफिकेशन के। जब आप इस पे जाते हैं तो ये आपको ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए देगा। उसका सॉल्यूशन यही है, वो जो हमने पहले गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात किया, तो आपको कोड दे देगा कि आप उसको कॉपी कर दें अपनी वेबसाइट के कोड पे। सेकंडली वर्डप्रेस पे अगर आप हैं तो आपके पास दोबारा वही गूगल साइट किट का ऑप्शन होगा, वहां से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर रिपोर्टिंग की बात आ गई तो ये यहाँ पे आप देखें कि इस तरह का इसका एक डैशबोर्ड है, एक एन ओवरव्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा विद इन गूगल सर्च कंसोल। बाय क्लिकिंग ऑन द एप्लीकेबल लिंक्स यू कैन विजिट स्पेसिफिक एरियाज सच एज क्रॉल एरर्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड साइट मैप फ्रॉम द स्क्रीन। और ये साइट से अभी मैं एक्चुअल में आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसा नजर आता है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं जो गूगल सर्च कंसोल की होती है। दैट्स अ ह्यूज लिस्ट। यहाँ पे इसको रीड करना दैट टुक टेक टाइम एंड एनर्जी। आप लोग इसको खुद यहाँ पे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं समहाउ एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई हाईएस्ट ट्रैफिक पेजेस पता चल जाते हैं, क्वेरीज पता चल जाती है, एवरेज क्लिक टू रेट, इंप्रेशन कितना आया, हमारी एवरेज पोजीशन क्या है, रैंकिंग कौन सा हाई है, किसी का लो है, ये सारी चीजें ये बताता है। वेबसाइट सर्च परफॉर्मेंस मोबाइल डेस्कटॉप पे क्या है, पेजेस आपके कौन से इंडेक्स हुए, जो इंडेक्स नहीं हुए वो क्यों इंडेक्स नहीं हुए, ऐसे इंडेक्स के पेजेस जो एरर दे रहे हैं, यूजिबिलिटी कैसी है, बैकलिंक्स कितने आपकी वेबसाइट पे, ये सारे एंकर टैग कितने काम कर रहे हैं, सारी चीजें गूगल सर्च कंसोल हमें बताता है। दैट्स द ह्यूज लिस्ट। ठीक है, अब इसको इस स्लाइड को यहाँ ही पे बंद करते हैं और हम चलते हैं एक्चुअल गूगल सर्च कंसोल की तरफ। ठीक है, ये आ गया एक गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है और ये हमारी एक वेबसाइट है जिसका ये सर्च कंसोल आ रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि भाई इसकी रिपोर्ट क्या है, इसमें इंडेक्स कितने पेजेस हो रहे हैं, इसका देखें एक्सपीरियंस का कोर वेब वाइटल्स यहाँ पे कितना है मोबाइल के ऊपर, और ये सारी चीज़ें एनहेंसमेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसने बताई। इसी तरह इनसाइट्स के बाद आ रहा होता है, ये तो एक ओवरव्यू था, इनसाइट्स पे आ रहा है, देखें कितने इंप्रेशंस जनरेट किए इसने और कितने क्लिक, यानी इसका तकरीबन 40,000 इंप्रेशन है तो फिर 155 क्लिक है। अच्छा, कौन सा कंटेंट है हमारा जो सबसे हाई जा रहा है ट्रेंडिंग पे, और जो है ना वो कौन सा इस तरह से है लीड्स। ठीक है, सबसे ज्यादा टॉप कंट्रीज हमारे पास यूएई की हैं 43%, क्योंकि बेसिकली क्लाइंट यूएई का है तो ये सारी उसकी नहीं, ये लास्ट 28 डेज का है। अगर आप 3 मंथ का देखेंगे तो दैट विल बी अ गुड रिजल्ट। ये आ रहा है। ठीक है, और ये एक इनसाइट्स का कोई जो रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, देखिए टोटल क्लिक, उसका इंप्रेशन, उसका सीटीआर और एवरेज पोजीशनिंग, ये चारों चीजें काउंट करके आपको दिखा रहा है किस क्वेरीज पे रैंक कर रहा है, क्या लिखने पे आपकी वेबसाइट व्यू होती है वो आ रहा है। पेजेस पे जाएंगे तो बताएगा कि वेबसाइट के कौन से पेजेस सबसे ज्यादा व्यू होते हैं, वो आ गया। उसके बाद कंट्रीज के यूएई, उसके बाद डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, उसके रिजल्ट दिखा रहा है। सर्च अपीयरेंस, किस डेट पे कितने लोग विज्यू कर रहे हैं, कितना इंप्रेशन किस डेट पे मिल रहा है, ये जो है ना वो ये लेके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शन है कि हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी यूआरएल का ट्रैफिक। वेबसाइट पे तो बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, हम उसमें से किसी पर्टिकुलर पेज का यूआरएल इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्सिंग में जाते हैं तो हमारे पास ये पेजेस आ रहे हैं, हम पेजेस पे क्लिक करें तो अभी हमें बताएगा कि भाई टोटल देखें अभी 601 पेज इंडेक्स हैं और 1000 पेज ऐसे हैं जो इंडेक्स नहीं है। जो इंडेक्स नहीं है भाई उनमें क्या वजह है, 311 पेजेस में नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है, कुछ कैनोनिकल की वजह से है, कुछ क्रॉल हुए लेकिन इंडेक्स नहीं हुए, किसी पे 404 एरर है। तो ये सारे एरर्स रिजॉल्व करना एक एसईओ पर्सन का काम है।
अभी क्योंकि हमारा मौजू इस वीडियो का ये नहीं है कि हमें इसको कैसे एरर को फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम स्टिक रहेंगे अपने सर्च कंसोल के फीचर्स पे। अच्छा, फिर आ जाते हैं वीडियोस की तरफ। वीडियोस पे अगर हम बात करें तो ये कितनी वीडियोस फाउंड है, वीडियो इंडेक्स है, ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर है साइट मैप। यहाँ पे आप आके अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करते हैं। अब सबमिट साइट मैप जनरेट कैसे होता है, वो बेसिकली योस्ट का जो प्लगइन है वो आपको बाय डिफॉल्ट करके देता है, वरना आप साइट मैप डॉट ओआरजी से कनेक्ट करके कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी कोशिश देखते हैं कि इस वीडियो में अगर कवर हो सके तो हम उसको कवर करते हैं। अच्छा, फिर रिमूवल्स हैं कि क्या चीज़ें जो है ना वो आपको, ये जो है ना ये सारी चीज़ें हमने रिमूव, जो गूगल ने अपने इंडेक्स से रिमूव की हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोर वेब वाइटल्स ये भी आपको बता रहा होता है कि आप यहाँ से ना पेज इनसाइट्स देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कितना उसका वेब वाइटल है, यानी कितना उसको टाइम लगता है ओपन होने में, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक रिजल्ट निकाल के देगा, कितना टाइम उसको वेबसाइट पे लोड होने में लगता है, वेब पे या कितना डेस्कटॉप पे, और एक रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है। इसी तरह एनहांसमेंट में देखें ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे वैलिड है, हमारे पास प्रोफाइल पेज है वो भी वैलिड है। तो ओवरऑल अच्छा, ये लिंक्स पे आप क्लिक करें तो टॉप लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक कितना है, इंटरनल लिंक कितना है, टॉप लिंकिंग साइट कितनी है हमारे पास, ठीक है। ये कंप्लीट अचीवमेंट्स में जाएं तो ये आपको अचीवमेंट्स भी दिखाएगा कि भाई आपने इतने इतने ये चीज़ें अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू है, जिसमें पूरा मैंने क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप। अब इसके सेटअप की अगर हम बात करें तो सेम इन द केस जैसा हम लोग देख रहे थे उसके ऊपर था। अ, अगर हम आ जाते हैं, नो नो नो, के ऊपर, तो हम यहाँ देख रहे थे वेट, हाँ अब हम इधर आ जाते हैं जहाँ पे हमने यहाँ था साइट किट। अभी हमने कनेक्शन देखा था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं प्रीवियस में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वर्डप्रेस के ऊपर जब आप प्लगइन्स में जाते हैं तो यहाँ से आपको अगर नया प्लगइन ऐड करना है तो ऐड प्लगइन के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप गूगल लिख के जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल मिल जाएगा, एक प्लगइन मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स, साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चार चीजें एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस और स्पीड, चारों की कनेक्शन के लिए काफी है। मेरे पास ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ इंस्टॉल नाउ का बटन नहीं आ रहा। आप जब देख रहे होंगे और इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा। फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल इट, देन यू हैव टू एक्टिवेट इट बाय क्लिकिंग एक्टिवेट बटन, एंड देन जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे जी साइट किट के बाद एक आइकन आ रहा होगा। जब आप यहाँ जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपका बेसिकली एनालिटिक्स का भी रिजल्ट दे देगा, और यहीं से आपको जो है ना वो सर्च कंसोल वाला रिजल्ट भी यहाँ पे दे देगा। डेफिनेटली वो डिटेल में तो सर्च कंसोल पे ही देगा, यहाँ पे आपको एक क्विक ओवरव्यू प्लान यहाँ पे भी दे देता है, ठीक है। तो इसकी ये कनेक्शन आ गई, ये सारी चीजें आ गई। अब जो एक चीज रह गई वो साइट मैप है, ठीक है। जब हम योस्ट एसईओ के अंदर जाते हैं और जनरल के अंदर जाते हैं या सेटिंग्स के अंदर जब जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ योस्ट क्या करता है। जब आप योस्ट कनेक्ट करते हैं तो वो साथ साथ खुद ही आपको साइट मैप जनरेट कर देता है। और योस्ट के फीचर्स में जब आप जाएंगे तो लास्ट में आप ये देखेंगे साइट मैप आ रहा है। जब आप यूज द एक्सएमएल साइट मैप करेंगे तो ये एक लिंक आपको दे देगा जो आपकी साइट मैप है, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप इस लिंक को कॉपी करें और हम चलते हैं उस तरफ दूसरी उस पे जहाँ पे हमने सर्च कंसोल ओपन किया हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ से जाके हम साइट मैप्स यहाँ आ रहा होगा, साइट मैप, और यहाँ पे जाके हम अपना साइट मैप, डेफिनेटली हमें मिटाना पड़ेगा, दो बार लिखा है, कुछ चीज़ें पहले से लिख के दी है हमने। जब हम यहाँ सबमिट करते हैं, अभी देखें लास्ट डेट 8 अगस्त और सबमिटेड 9 अगस्त आ रहा है। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ अपडेट हो जाएगी एक एंट्री, ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मेरी 11 अगस्त को लास्ट अपडेट हो गया और लास्ट कोई 8 अगस्त है। तो ये मैंने एक साइट मैप अपडेट करके भी दिखा दिया कि कैसे सर्च कंसोल के ऊपर साइट मैप आप सबमिट करते हैं। और सेम इन द केस अगर आप चाहते हैं कि हमको इस वेबसाइट का इंस्पेक्ट करें तो उसके लिए भी है कि से फॉर सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज का इंस्पेक्ट निकालूं तो मुझे इस पेज का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा।
तो अब मैं देख सकूंगा कि भाई गूगल पे इंडेक्स है तो कहाँ पे है और क्या इसका एक्चुअल स्टेटस है। ठीक है, बता रहे हैं कि भाई ये यूआरएल जो है गूगल पे ऑन है, क्रॉल्ड है, इंडेक्स्ड है, सब चीज़ें ग्रीन है, इसका मतलब ये यूआरएल गुड टू गो है। और इसको मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ ओपन करके कि भाई ये गूगल पे क्रॉल भी हुई है, इंडेक्स भी हुई है। आप किसी भी अपनी वेबसाइट का पर्टिकुलर यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आइदर वो पेज मेरा गूगल ने क्रॉल किया या नहीं किया, या वो क्रॉल करके इंडेक्स किया भी या नहीं किया। तो ये सारी फीचर्स आप सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये गूगल सर्च कंसोल का टॉपिक हमारा एंड होता है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।